चला रहे हैं। दूसरी बात, जो ये शैडो होता है ना, तो ये होता है कि आप एक बड़ा प्लेन चला रहे हैं जिसका साइज बड़ा है, उसके साथ में एक छोटा प्लेन चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे वो दोनों प्लेन नहीं दिखते, ये इनको लग रहा होगा दोनों प्लेन आपके रडार सिग्नेचर में आते हैं, लेकिन उनको जब आप फायर करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा चांस है कि बड़े वाला प्लेन अपने आप में डैमेज हो जाए। और यही इस समय पाकिस्तान चाहता है कि पूरी दुनिया में आ जाए। वो देखिए जी, सिविल प्लेन डाउन हो गया, हमारे यहाँ पर भी यही होगा, एक एकदम से मानवता की बात आ जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आ जाएंगे। तो हाँ, हमारे यहाँ ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है सर, से नो टू वॉर टाइप का हैशटैग चला रहा है भाई। हमारे जब पहलगाम में मारे थे तो क्या हमने शुरुआत की है क्या? तब पाकिस्तान को ये लोग नहीं चलाते हैं। ऑल आइज ऑन जो है ये इनको दिख जाता है जब हमास की जो है वहां पर उस पर अटैक करता है इजराइल, तो वहां पर इनको दिख जाता है। ये आप तस्वीर देखिए, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं जो कर्नल सिंह आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कराची से लेकर और उधर लाहौर तक आप देखिए बिल्कुल बॉर्डर के पास पास एक लाइन में चल रहे हैं सर, एक लाइन में चल रहे हैं। और इधर आप देखिए भारत का हिस्सा, सारे प्लेन्स जो है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ है, पीछे की तरफ है। हमारा एलओसी के पास कुछ भी नहीं उड़ रहा और वहां पर आप देखिए गुच्छा बना हुआ है, मतलब सब इधर से उधर जा रहे हैं। ये कैसे प्लेन उड़ रहे हैं भाई कि सब लाइन बना के चल रहे हैं, ये हिसाब चल रहा है। तो ये ऐसा कौन सा रूट है जो इनको लेना पड़ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के थ्रू ही जा रहे हैं, बॉर्डर के अलोंग जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि आप एक्सपोज हो जाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको ये रिसीव नहीं, एक जहाज के पीछे कोई दूसरा जहाज चला दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कंटिन्यूअसली एक लाइन में चलाने शुरू कर दिए, तो आपको क्या लग रहा है, हमें पैटर्न दिखता नहीं है? मारने को आप अभी भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मार सकते। सर यही उकसाने की कार्रवाई है, वो चाहते हैं कि कोई हिट हो जाए पैसेंजर और दुनिया भर से सिंपैथी मिल जाए। ये बिल्कुल सही, उनका जो मकसद है, उनका जो वो हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं से युद्ध रुके, ये ऑपरेशन सिंदूर रुके, उसका एक तरीका है कि भाई तुम हमको मारने के चक्कर में गलती करो और कोई सिविलियन प्लेन जो है वो डैमेज हो जाए और उसमें हम फिर दुनिया भर में चीखें कि देखो भारत ने क्या कर दिया, और फिर एक पूरा माहौल बन जाए कि भाई आम लोगों की जान जा रही है, आपको इसको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। इनफैक्ट वो ख्वाजा की स्टेटमेंट ही आप देख लीजिए, उसने क्या बोला, अब युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो मुझसे थोड़ी ना बोल रहा है, अरे भाई तेरे पास अगर युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो युद्ध कर ना, तेरे को बोलना क्यों पड़ रहा है? वो एक्चुअली वर्ल्ड कम्युनिटी को बता रहा है कि देखिए आप लोग चाहते थे कि यहाँ युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, एस्केलेट ना हो, तो ये पूरा का पूरा वो उन्हें सुना रहा है, हमारे को क्या सुनाएगा? देखिए बारामूला में पाकिस्तानी ड्रोन तबाह हो गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के हमले की एक और साजिश नाकाम, लगातार ड्रोन आते जा रहे हैं। जैसे दिवाली की रात में आप नॉन स्टॉप पटाखे सुनते हैं, इस वक्त बॉर्डर के इलाकों में आप समझिए कि दिवाली जैसी स्थिति है। और भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान का दिवाला निकाल रही है, क्योंकि एक एक ड्रोन जो हम मारते जा रहे हैं वो उनके जेब पर भी भारी पड़ेगा और उनके पास जो हथियारों का जखीरा है वो भी कम होता चला जाएगा। सूद साहब, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, भारत के पास क्या ऑप्शन है अब कि कल जैसा कोई एयर स्ट्राइक करें या कुछ और बड़ा करें? आपको क्या लगता है? कल कोई एयर स्ट्राइक हुई है ये मेरी सूचना में नहीं है। आज ही सेना ने बताया सर, आज ही सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 जगह पाकिस्तान पर भारत ने हमले किए और बड़ा नुकसान पहुंचाया। पता नहीं वो एयर स्ट्राइक्स थे या मिसाइल स्ट्राइक्स थे या जो भी था। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, एयरफोर्स कुछ एक्शन ले। हाँ, तो जो ये पैटर्न बताया गया। सर एक सेकंड माफी के साथ रोक रहा हूँ, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही थी, वो हाई लेवल बैठक अभी अभी खत्म हुई है, यानी प्रधानमंत्री इस वक्त फुल एक्टिव मोड में है, वो लगातार बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको हर चीज ब्रीफ कर दिया गया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख उनसे मिले थे, एनएसए अजीत डोभाल उनके साथ वहां पर मौजूद थे। उसके बाद आप देखिए कि वहां से तीनों सेना प्रमुख निकल गए, सीडीएस चले गए, उसके बाद अजीत डोभाल थोड़ी देर अकेले रहते हैं, पीएम से बात करते हैं, उसके बाद आईबी चीफ और रॉ चीफ की एंट्री होती है, उनकी मीटिंग चलती है, फिर वो वहां से निकलते हैं। उसके बाद भरोसा दिलाया नहीं, जीता जाता है, और बिना भरोसा फिर टाटा नमक। विदेश मंत्री और विदेश सचिव की भी मीटिंग चली है, यानी लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही थी जो अभी अभी खत्म हुई है। जी सूद साहब, अब अपनी बात पूरी करें आप। सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि जो पैटर्न अभी एयरक्राफ्ट्स की मूवमेंट का बताया गया, तो मुझे लगता है कि यदि हमने उनके